फार्मेसीज कोविड एंड बियॉन्ड, हम एक इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं और हमने बात किया कि मार्केट में फार्मेसीज के पॉइंट ऑफ से क्या क्या बदलाव हुए हैं। आज हम बात करेंगे इन बदलावों के चलते हम अपने कामों में क्या चेंजेस करना चाहिए एज ए फार्मेसी। तो मैं आपको एज ए 7 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो हमें चीज़ बदलनी चाहिए, जो रीथिंक करना चाहिए, और उसके साथ में देयर इज ए और 2-3 में कुछ एडवाइस सजेशन फ्रॉम माई साइड ऑल्सो। तो अगर हम पहली चीज़ की बात करते हैं, पहला बदलाव हमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए। जैसे कहते हैं कैच योर कस्टमर। हमने बात की कस्टमर थ्योरी की कि जो पब्लिक है, जो पेशेंट है, दे आर ऑल्सो इमर्जिंग एज ए बिग कस्टमर, और उस कस्टमर के पास मल्टीपल ऑप्शन है दवाई खरीदने के लिए। वो हॉस्पिटल की फार्मेसी से खरीद सकते हैं, हॉस्पिटल के सामने से खरीद सकते हैं, वो जन औषधि जा सकते हैं, वो फार्मेसी चेन पे जा सकते हैं, वो ई फार्मेसी खरीद सकते हैं, वो जेनरिक से खरीद सकते हैं, वो स्टैंड अलोन फार्मेसी खरीद सकते हैं। तो उनके पास बहुत ऑप्शन है। सवाल है कहाँ से खरीदें। तो आपके कस्टमर कौन है जो आप ही के पास आएंगे। वो चाहे कहीं पे डॉक्टर को कंसल्ट करें, लेकिन दवाई लेने के लिए आप ही के पास आएंगे। ऐसे कस्टमर्स को पकड़ना शुरू करना चाहिए कि चाहे जहाँ से आप डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन दवाई लेने हमारे पास आओ। तो ऐसे कस्टमर का एक डेटा बैंक बनाओ, एक उनका डेटाबेस आपके पास होना चाहिए जिससे आपको मालूम चाहिए मेरे कस्टमर कौन से हैं। दूसरा पॉइंट, अपनी एक लॉन्ग टर्म की क्रेडिबिलिटी बिल्डअप करो। आप कैसे रेट पर दवाई बेचते हो, आप कैसी क्वालिटी की दवाई बेचते हो, आप क्वालिटी के प्रति कंसर्न हो के नहीं हो, आप लोगों की हेल्थ के प्रति कंसर्न हो के नहीं हो। कई बार हमको मालूम होता है, आप लोगों ने इतने दिन फार्मेसी में काम किया, मैंने फार्मा इंडस्ट्री में काम किया है, कुछ दवाइयाँ हो सकता है हमारा मार्जिन अच्छा हो, लेकिन उनका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं है या उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ऐसी दवाइयाँ बेचने से आपकी मार्जिन बढ़ सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है फॉर टाइम बीइंग, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होगी। तो ऐसी दवाइयाँ ना बेचें। और जब पेशेंट आपके पास, जो आपके नोन पेशेंट होते हैं, जो आपको वापस दवाई लेने आते हैं, उनसे पूछे भी उनका हालत कैसी है, उनकी तबीयत कैसी है, जिससे आपको दवाइयों की एफिकेसी या उनका रेस्पॉन्स रेट के बारे में मालूम चले और पेशेंट को भी लगे कि यू आर नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, लेकिन आपको चिंता है उनके स्वास्थ्य की भी। तो अपनी लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी बनाएं। पॉइंट नंबर 3, एक इंक्लूसिव अप्रोच रखें। इंक्लूसिव अप्रोच का मतलब क्या है, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, ब्रांडेड भी अवेलेबल है, जेनरिक भी अवेलेबल है, आयुर्वेदिक भी बिकता है, ऑनलाइन भी बिकता है, लोग होम डिलीवरी भी देते हैं, इवन एमवे से भी लोग खरीद के खाते हैं। तो बजाय किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज करने के, उनके साथ जीना शुरू करें। जहां आप ब्रांडेड रख रहे हो, जेनरिक भी रखो, आयुर्वेदिक भी रखो। इवन कई सारे मेडिकल स्टोर में देखता हूँ को एमवे की दवाई भी मंगा के देते हैं, रखते नहीं, मंगा के देते हैं, एंड दे मेक सम मनी आउट ऑफ दैट ऑल्सो। ऑनलाइन की बजाय उनकी शिकायत करने के, आप फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे लोगों के ऑर्डर लो, उनके घर पे डिलीवर कराओ। तो बजाय कंप्लेनिंग, लेट अस स्टार्ट लिविंग विद द मोर इंक्लूसिव अप्रोच। और एक कंप्लेनिंग अप्रोच छोड़ के तो जो मार्केट में चेंज हो रहे हैं उन बदलाव के साथ जीना शुरू करें। पॉइंट नंबर 4, मेडिसिन के बारे में और ज़्यादा सीखो। ये ज़रूरत है। जब पेशेंट एक बड़ा कस्टमर है आपका और ज़्यादा अवेयर कस्टमर है, वो आप पे ट्रस्ट करता है, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप दवाइयों के बारे में जानो, दवाइयों के बारे में उसको मैं सही से बताओ। तो बजाय एक ट्रेडर की तरह बिहेव करने की, आप एक हेल्थ केयर वर्कर की तरह बिहेव करो। अगर आप एक ट्रेडर की तरह बिहेव करोगे तो लोग आपको ट्रेडर की तरह ही ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर आप एक हेल्थ केयर वर्कर की तरह बिहेव करोगे तो लोग आपको एक हेल्थ केयर वर्कर की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो आपको वो थॉट प्रोसेस चेंज करना है, आपको एक हेल्थ केयर वर्कर की तरह बिहेव करना है। उसके लिए पढ़ना पड़ता है, दवाइयों के बारे में जानना पड़ता है, और तो जानिए, ये करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, जो ओटीसी दवाई हैं उनका परसेंटेज ग्रोथ या ओवरऑल शेयर इन द मार्केट बढ़ रहा है। यहाँ पे ओटीसी से मेरा मतलब है जिनका एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, ना कि ओवर द काउंटर। चाहे वो च्यवनप्राश हो, चाहे वो एनीथिंग, एनी मेडिसिन इज देयर जिसका ऐड आता है, टीवी में आता है, अखबार में आता है, या आसपास होर्डिंग लगे होते हैं, उनकी सेल बढ़ती जा रही है, ग्रोथ बढ़ रहा है। आपको एज ए बिजनेस पर्सन की तरह आप उनको बेचना आप ही लोगों को है। तो जो आपके दुकान के फ्रंट स्पेस है उसको एडवर्टाइजिंग स्पेस की तरह यूज करो। तो जहां हम देखते हैं कि हम अपनी दुकान चला के कितना मार्जिन कमा सकते हैं, वहाँ आपके बजटिंग में एक सिस्टम ये भी आना चाहिए कि आप एडवर्टाइजमेंट से कितना कमा सकते हो। तो आपके दुकान का फ्रंट स्पेस एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू की तरह से उसका सेल होना चाहिए, किस कंपनी की दवाई रखनी है, किस ओटीसी दवाई रखनी है, एंड हाउ मच यू कैन चार्ज।
तो आपका एक अर्निंग पोटेंशियल, कुछ जगह लोग कर रहे हैं, कुछ जगह नहीं कर रहे हैं या नहीं करने, वो करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, हमारा जो ऑपरेशनल एक्सपेंस है वो हमें घटाना चाहिए। ऑपरेशनल एक्सपेंस घटने का मतलब होता है हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, और एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी हम सबको बढ़ानी चाहिए, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे दुकान है, या कोई भी एंटरप्राइजेस है। तो जो ऑपरेशनल एक्सपेंस आप अपना घटाएंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो ये देखा, एक्स्ट्रा मैन पावर तुम्हारे पास नहीं है। कई बार क्योंकि ट्रेडिशनल चला रहा है कि हम लोगों को अपने यहाँ अपने बॉयज़ रखे हुए हैं और हम उनको मार्केट में भेजते हैं शॉपिंग करने के लिए, या हमने 2 पार्टनर, एक पार्टनर मार्केट में जाता है दवाई खरीदने के लिए। अगर आप देखोगे इस सब की कॉस्ट कितनी आती है, और उसके बजाय आप जो आपके पास सेल्समैन आते हैं उनसे निगोशिएट करके दवाई खरीदते हैं, तो आपको कम डिस्काउंट जरूर मिलेगा, लेकिन जब दोनों में कंपेयर करोगे तो यू विल बी मोर गेनर सेल्समैन से लेने में, बजाय उसके लिए एक्स्ट्रा मैन पावर रखनी। दूसरा काम एक्सपेंस घटाने में क्या कर सकते हैं? रीलुक योर रेंटल्स। जहाँ रेंटल शॉप्स हैं, तो अभी कोविड के टाइम पे पिछले 1-1.25 साल में रेंटल्स गिरे हैं, तो जहाँ पहले से जो आपका एग्रीमेंट चल रहा है, यू कैन रीनिगोशिएट विद योर ओनर्स, लैंडलॉर्ड, कि भाई मुझे इतना रेंट पहले था, अभी सब जगह रेंट गिर रहे हैं, तो आपको रेंट कम करके उस पर लो। कुछ गलत नहीं है, ये वक्त की डिमांड है, और मेरे हिसाब से ज़्यादातर वो लोग एग्री होंगे। और इसके अलावा और कहाँ पर कर सकते हैं? अगर आपकी दुकान बहुत प्रीमियम प्लेस पे है, उसके बजाय अगर थोड़ा नॉन प्रीमियम प्लेस पे हो जाएंगे, तो अगर आप कस्टमर पे आपकी पकड़ है, कस्टमर आपके पास वहाँ पे भी आएंगे। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, इन द रिड्यूसिंग द एक्सपेंस, आप अपनी इन्वेंट्रीज कम करो। कई जगह इन्वेंट्री बढ़ती है, जब इन्वेंट्री बढ़ती है तो आपकी वर्किंग कैपिटल बढ़ती है। तो ओवरऑल से ऑपरेशनल एक्सपेंस घटाने पड़ेंगे, घटाने चाहिए। पॉइंट नंबर 7, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो वी नीड टू बिकम हाईटेक। हमें सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर में चाहे आपकी परचेज है, आपकी सेल्स है, आपकी डेटा मैनेजमेंट है, आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, आपका ऑर्डर प्लेस करना है, वो अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। यू विल बी मच मोर ऑर्गेनाइज। अच्छे सॉफ्टवेयर मार्केट में 3000 से 5000 के रेंज में पर एनम बहुत सारे आ जाते हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को लेके यूज करोगे, आप एक ज़्यादा ऑर्गेनाइज बिजनेस करोगे, आपको ज़्यादा पता चल जाएगा किस दवाई में पैसा लगाने से आपको ज़्यादा प्रॉफिट है, किस दवाई में पैसा लगाने से आपको कम प्रॉफिट है, कितनी एक्सपायरी हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है, कितनी इन्वेंट्री कैरी कर रहे हो। एक ज़्यादा ऑर्गेनाइज से एज ए बिजनेसमैन की तरह आप बिजनेस करोगे। तो सॉफ्टवेयर की हेल्प करो, वो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं चलाना चाहिए। तो ये मेजर 7 चेंज थे जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करना चाहिए। एंड नाउ एज ए कंक्लूजन आई सजेस्ट यू 3 मोर थिंग्स फ्रॉम माय साइड। वन इज दैट, जब हम बिजनेस बढ़ाने की बात करते हैं, 3 तरीके हैं। या तो हमारे कस्टमर बढ़ें, या हमारे जो कस्टमर हैं वो हमसे ज़्यादा खरीदें, और तीसरे जो रिटर्निंग कस्टमर, जो हमारे पास कस्टमर वो हमारे पास ही रहें। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं? कस्टमर बढ़ाने की बात करते हैं। मैं कहता हूँ कस्टमर बढ़ाने की चिंता मत करो। जो आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, सेल मोर टू दैट कस्टमर। दवाइयाँ बेचो, जो आपके पास जनरल स्टोर के सामान रखते हैं वो उनको बेचो। कुछ और ऐसा हो सकता है विच यू कैन एड ऑन, बट जो अभी आपके पास कस्टमर है, ट्राइज टू सेल मोर एंड मोर टू दोज कस्टमर्स। और जो आपके पास कस्टमर्स को रिटेन करो। जो एक बार आपके पास आया वो कहीं और फार्मेसी के लिए नहीं जाना चाहिए। तो सेलिंग मोर टू कस्टमर एंड रिटेनिंग द कस्टमर इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंक्रीजिंग द कस्टमर। दूसरा सजेशन मैं देना चाहूँगा रिगार्डिंग कंपटीशन। कंपटीशन मार्केट में आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा ज़्यादा इंटेंस होता जाएगा। जैसे कहते हैं ओनली फिटेस्ट विल सर्वाइव। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बाकी लोगों से कम्पीट मत करो, अपने आप से कम्पीट करो। आज के 6 महीने पहले आपकी क्या सर्विसेज थी, किस तरह से आप डील करते थे, आज जो करते उससे बेहतर होना चाहिए, और आज के 6 महीने बाद उससे बेहतर होना चाहिए। तो आप जब अपने आप से बेहतर होते चले जाएंगे, ऑब्वियसली इसको हम बोलते हैं एक्सीलेंस। तो आप एक्सीलेंस की तरफ जा रहे हैं। और फाइनली कई बार लोग पूछते हैं हम कैसे जानेंगे हम बेहतर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, या क्या करना चाहिए बेहतर होने के लिए। बहुत सिंपल सा तरीका है, जो आपके पास कस्टमर्स हैं उनसे फीडबैक लो। जब आपके पास कस्टमर आता है, अगर एक छोटी स्लिप बना लेंगे उसमें 4-5 पॉइंट का कि हमारे वेयर वी ऑल वी कैन इम्प्रूव, या आपके कुछ सजेशन हो, इस तरह के 4-5 पॉइंट बना लें। जो आपके कस्टमर आए उनको बोले सर 2 मिनट आप इसको भर दीजिए। अगर आपने अगले 1 दिन में, अगले 2 दिन में 40-50 लोगों से फिलअप करा लिया, और आप सिंपली उसको पढ़ लो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा आपके इंप्रूवमेंट के चांस कहाँ हैं, आप अपनी सेल कैसे बढ़ा सकते हो। ये मत भूलो, महाभारत में जब भीष्म पितामह युद्ध से नहीं हट रहे थे, श्री कृष्ण ने बोला था चलो उन्हीं से पूछो कैसे मरेंगे।
तो पांडव, युधिष्ठिर और अर्जुन अपने सभी भाइयों समेत और श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास गए। उनसे पूछा कि आप बताइए पितामह आप कैसे मरोगे। उन्होंने खुद रास्ता बताया। तो हम कैसे बोले कैसे ग्रो करोगे, कैसे अच्छा करोगे, अपने कस्टमर से पूछो, वो खुद बताएंगे। और मेरा सजेशन है इस चीज़ को ट्राई करके देखो, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे चेंजेस जो हम अपने बिजनेस करने के तरीके में करने चाहिए एंड सम सजेशन फ्रॉम माय साइड। तो मुझे उम्मीद है आप इनमें से कुछ भी इंप्लीमेंट करेंगे, कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।